गंडोरा, डोका, डेंग और पिंड खजूर की इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? भारत में खजूर को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? 90% छात्र इन्हीं सवालों में कंफ्यूज होकर नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं, लेकिन आज के बाद आपका यह डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम डेट फार्म कल्टीवेशन का पूरा निचोड़ निकालेंगे, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। चाहे मेटाजेनिया हो या ऑफशूट का वजन, हम सब कुछ कवर करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हमारा पहला प्रश्न है, पैर पानी में और सिर आग में, फीट इन वाटर एंड हेड इन फायर, ये कहावत किस फल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? केला, खजूर, पपीता, नारियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खजूर। खजूर को जड़ों में अधिक नमी और पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कहावत प्रचलित हुई। राजस्थान की जलवायु के अनुसार खजूर की तुड़ाई किस अवस्था में करनी चाहिए? पिंड, गंडोरा, डोका, डेंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डोका। राजस्थान में मानसून बारिश आने से पहले फल खराब न हो, इसलिए उन्हें पूर्ण विकसित ठोस अवस्था या डोका अवस्था में तोड़ लिया जाता है। खजूर में हस्त परागण क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें स्वभंजता होती है, क्योंकि इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये एकलिंगी पौधा है। उपरोक्त बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त बी और सी दोनों सही है। खजूर के प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का आदर्श वजन कितना होना चाहिए? 500 से 700 ग्राम, 2 से 4 केजी, 6 से 8 केजी, 12 से 14 केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 12 से 14 केजी। खजूर के पौधे के लिए ऑफशूट का वजन कम से कम 12 से 14 केजी होना आवश्यक है। खजूर के फलों के विकास की उस अवस्था को क्या कहते हैं जब फल पूरी तरह पककर मुलायम हो जाते हैं? गंडोरा, पिंड, डोका, डेंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पिंड। पिंड अवस्था में फल पूरी तरह पक जाते हैं, सूखने लगते हैं और भंडारण के लिए तैयार हो जाते हैं। खजूर में पराग कणों का फलों के आकार और गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? मेटाजेनिया, जीनिया, पार्थेनोकार्पी, एपिमिक्सिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेटाजेनिया। खजूर में मेटाजेनिया प्रभाव पाया जाता है, जिससे परागण सीधा फल की गुणवत्ता, साइज या पकने के समय को प्रभावित करता है। छुआरा या ड्राई डेट्स बनाने के लिए खजूर की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? जाहिदी और सामरान, हलावी, खदरावी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जाहिदी और सामरान भी है, हलावी भी है और खदरावी भी है। खजूर का वानस्पतिक रूप से फल प्रकार क्या है? सरोसिस, बेरी या अस्टिल, पेपो या हेस्पेरेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेरी या अस्टिल। खजूर के बगीचों में पत्तियों की कटाई छंटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? दिसंबर, जनवरी, जून, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जून। खजूर में पुरानी और सूखी पत्तियों को जून माह में हटा देना चाहिए। खजूर में नर फूल मादा फूलों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, इस दशा को क्या कहते हैं? प्रोटोगायनी, हेटेरोस्टाइल, प्रोटोएंड्री और डाइकोगोमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोएंड्री। इसी कारण खजूर में स्व परागण नहीं हो पाता है और कृत्रिम परागण कराने की आवश्यकता पड़ती है। खजूर के फलों के पकने के लिए कितनी ऊष्मा इकाई तापमान की आवश्यकता होती है? 2000 इकाई, 3300 इकाई, 4500 इकाई, 1000 इकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3300 इकाई। खजूर को सफल फलन के लिए बहुत अधिक गर्मी की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से खजूर की 75 किस्म कौन सी है? हल्लावी, मेडजूल, खदरावी, बरही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेडजूल। मेडजूल एक प्रजाति किस्म है और इसके फल बड़े आकार के होते हैं। खजूर का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? ए, पेनिकल, बी, स्पेडिक्स, सी, रेसिम, डी, कैटकिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्पेडिक्स। खजूर, नारियल और केले का पुष्प क्रम स्पेडिक्स कहलाता है, जो एक कठोर आवरण से ढका होता है। खजूर की वह अवस्था जब फल पूर्ण विकसित, ठोस और लाल या पीले रंग के हो जाते हैं? गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डोका। डोका अवस्था में खजूर के फल पूर्ण विकसित हो, ठोस, लाल या पीले रंग के हो जाते हैं। भारत में इसी अवस्था पर ताजे खाने के लिए फलों की तुड़ाई की जाती है।
एक पूर्ण विकसित खजूर के पौधे से एक वर्ष में लगभग कितने ऑफ शूट प्राप्त किए जा सकते हैं? 10 से 12, 2 से 3, 15 से 20 और 8 से 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 से 3 ऑफ शूट प्राप्त किए जा सकते हैं। खजूर धीमे प्रवर्धन वाला पौधा है, इसे साल भर में सीमित संख्या में ही ऑफ शूट मिलते हैं जो 2 से 3 तक होते हैं। खजूर के लिए हीट यूनिट की गणना करने का सही सूत्र क्या है? औसत तापमान माइनस आधार तापमान गुणा दिन, औसत तापमान प्लस आधार तापमान गुणा दिन, सी औसत तापमान गुणा दिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, औसत तापमान माइनस आधार तापमान इंटू दिनों की संख्या। आधार तापमान सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस माना जाता है जिसे औसत तापमान से घटाकर गणना की जाती है। एडजूल किस्म की मुख्य विशेषता क्या है? यह एक अगेती किस्म है, इसके फल बहुत छोटे होते हैं, ये पचेती और छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त है, ये केवल सजावट के लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह एक पचेती किस्म है और छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त है। एडजूल अपने बड़े आकार और मिठास के लिए विश्व प्रसिद्ध किस्म भी है। निम्न में से कौन सा युग्म कथन असत्य है? खजूर का कुल एरेकेसी, खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक, खजूर से प्राप्त ऊर्जा 3150 कैलोरी प्रति किलोग्राम, डी खजूर की जलवायु शीतोष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खजूर की जलवायु शीतोष्ण। ठीक है, खजूर उष्ण या उपोष्ण जलवायु का पौधा है, ना कि शीतोष्ण जलवायु का। इसे पकने के लिए तेज गर्मी चाहिए, शीतोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त नहीं है। खजूर में गंडोरा अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कीमई, रुतब, खलल और टेमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कीमरी। यह विकास की दूसरी अवस्था है जिसमें फल हरे रंग के होते हैं। खजूर के फलों के पकने की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गंडोरा, डोका, डेंग और पिंड। गंडोरा अवस्था में फल हरे रंग के होते हैं, डोका अवस्था में फलों का रंग धीरे धीरे लाल या पीला हो जाता है और डेंग अवस्था में फल मुलायम हो जाते हैं और अंत में आती है पिंड अवस्था जिसमें खजूर के फल सूख जाते हैं। लवणीय व क्षारीय मृदाओं के प्रति खजूर की सहनशीलता कैसी होती है? बहुत कम, संवेदनशील, मध्यम, उच्च सहनशील, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उच्च सहनशील। खजूर लवणीय और क्षारीय भूमि में भी आसानी से उगाया जा सकता है। खजूर के फल तुड़ाई के संबंध में सही कथन चुने। भारत में डेंग अवस्था पर तुड़ाई होती है, विदेशों में डोका अवस्था पर तुड़ाई होती है। भारत में डोका और विदेशों में डेंग अवस्था पर तुड़ाई होती है। भारत में पिंड अवस्था पर तुड़ाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत में डोका और विदेशों में डेंग अवस्था पर तुड़ाई होती। भारत में बारिश के डर से पहले जल्दी डोका अवस्था में तोड़ लिए जाते हैं, जबकि अरब देशों में फल पूरी तरह पकने के बाद पिंड या डेंग अवस्था पर तोड़े जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।